इनको ये समझ में लॉजिक समझ में नहीं आती थी। तो इनको थोड़ा-सा डाउट तो हुआ आंटी को कि ऐसे नहीं हो सकता जब तक मतलब कुछ एंटिटी ना हो या कुछ ना हो तो ये ऐसे राशन खत्म नहीं हो सकता अपने आप। फिर एक दिन कभी मिठाई फ्रिज में रखी है तो मिठाई खत्म। अक्सर आंटी बताती थी कि अगर मिठाइयाँ घर में आती थी, मिठाइयाँ बचती नहीं थी। बच्चे के बिस्किट्स नहीं बचे थे, बड़ा वाला बेटा जो मीठा क्रीम बिस्किट होता है, आंटी बताती थी मैं 10 पैकेट लाके बिस्किट रखती थी ना तो उसमें से 2 पैकेट मुझे मतलब 2-3 पैकेट तो गायब ही मिलते थे। हमेशा मतलब आज रात को लाए तो कल सुबह नहीं मिलेगा आपको। इतना कौन खाता था? ऐसा तो कोई खा ही नहीं सकता इतना। और बड़ा वाला बेटा भी उनका हार्डली थर्ड थर्ड या 4th स्टैंडर्ड में था, वो भी कितना खाएगा? तो ऐसा दिन गुज़रते गए, थोड़ा टाइम निकलता गया। इन्होंने कंप्लेन की मतलब हस्बैंड को कि ऐसे कैसे राशन खत्म हो जाता है। फिर इनका हस्बैंड भी इनको बोले कि मैं तुमको बराबर पैसे देता हूँ राशन के लिए तो काम आता है, कि क्या आता है, इतनी तो महँगाई है नहीं यहाँ पर, कहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम? इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर इन लोग ने मतलब आज जैसी लेडीज़ होती हैं आजू-बाजू में डिस्कस करती हैं, तो इन्होंने बाजू वाले से पूछा कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ अक्सर हो रहा है। आज 4-5 महीना हो गया हम लोग को यहाँ रहते हुए, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा हर महीने हो जा रहा है कि मेरे घर का राशन खत्म हो जाता है 15-20 दिन में ही। मैं कितना भी भरवाऊँ, फिर भी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने भा वो आंटी ने पूछा बाजू वाली को अपनी पड़ोसी को कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इस घर में पहले कभी कुछ हुआ है? हालाँकि नई बिल्डिंग है, कोई तो रहने आया नहीं है या बिल्डिंग में कुछ हुआ है या आजू-बाजू में कुछ हुआ है। तब उनकी बाजू वाले ने बताया कि हमको भी नहीं मालूम था ये बिल्डिंग कब्रिस्तान के नीचे थी, पहले कब्रिस्तान था, बिल्डर ने ऐसे ही उसको खड़ा कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे इतना नगर पालिका का पासिंग-वासिंग कुछ होता नहीं था। तब आंटी को मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग कब्रिस्तान पे बनी हुई, फिर जब उनके हस्बैंड आए रात को, उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग ऐसे-ऐसे बनी है, ये इसकी स्टोरीज़ है। कुछ ना कुछ तो आजू-बाजू हमारे पास एंटिटी है या सुपरनैचुरल कुछ तो पावर है तभी हमारे साथ ये हो रहा है, नहीं तो हम इतने साल यूपी में रहे, 8-10 साल रहे, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आज अचानक सडन कैसे हो रहा है? तो इनके हस्बैंड भी थोड़ा-सा शॉक हो गए कि भाई मैं इस जगह पे कहाँ आ गया रहने के लिए, ऐसा था, वैसा था। तो इन्होंने अपनी वाइफ़ को बोला कि ठीक है, 1-2 महीना और ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ लगता है तो फिर बिल्डर से बात करके इसको बेच के या इसको रेंट पे देके हम कहीं और चले जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आंटी बोली ठीक है, देखते हैं। ऐसे करते-करते 6 महीना और निकल गया। खाना खत्म हो जाना, घर का बिस्किट खत्म हो जाना, बच्चे का दूध खत्म हो जाना और मतलब आंटी को मतलब आंटी बोली थी कि ठीक है ना, अभी मेरे को खत्म ही होता है, राशन ही खत्म होता है और तो मेरे को ना मुझे कुछ हार्म हो रहा है, ना बच्चों को कुछ हार्म हो रहा है, ना मेरे हस्बैंड को कुछ हो रहा है। तो आंटी वाज़ ओके कि ठीक है यार, मैं रह रही हूँ इस घर में चलेगा। अगर कोई मखलूक है भी, कोई जिन-जिन्नात या कोई है भी है, कोई सुपरनैचुरल पावर है भी, तो वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर रही है। ना मुझे कर रही है, ना मेरे बच्चों को कर रही है।